ये सीबीएसई 2024 का ही इसी साल का पेपर है, 2024 का, ठीक है। सेट 1 है, मैथ्स का पेपर है, क्लास 10th का है, ठीक है। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को कवर किया जाएगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहला बात कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो हमारा इक्वेशन बनता है वो होता है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 यहाँ पे हमारा है 3 और a2 है 6, तो 3/6 इक्वल टू यहाँ पे -1 अपॉन यहाँ माइनस के हो जाएगा हमारा, और फिर इक्वल टू सी के लिए हमारा 8/16, तो 8/16, ठीक है। तो यहाँ 3/2 ये गया 2 टाइम में, और ये 8 से भी ये 2 टाइम में जाएगा, ठीक। तो के भी हमारा जो आएगा वो भी 1/2, तीनों बराबर होता है तो ये भी 1/2 में ही जाएगा, ठीक। तो ये तो 1 पहले से ही है, और यहाँ पे हमारा माइनस से माइनस कैंसिल होगा और के की वैल्यू जो होगी वो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट्स P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4, -5 एंड B 1,2 इन द रेशियो 5:2 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P आर। P का कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक। तो उसके लिए तुमको x और y चाहिए होगा। तो x के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी तरह सेम y के लिए भी होता है, बस x के जगह y लग जाता है, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये हो जाएगा हमारा m1 m2, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग x को ही निकाल लेते हैं। m1 हमारा 5 है, 5 इंटू x2 है हमारा 1, ठीक है। तो 1 प्लस m2 हमारा है 2 इंटू x1 है हमारा 4 अपन 5 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस और 4 2 8, तो 8, और ये हो जाएगा 7, तो टोटल हो जाएगा 13/7, ठीक। अब देखो x हमारा है 13/7, ठीक है, और 13/7 जो है वो हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ c में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। और अब देखो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा x का वैल्यू जो है सेम किसी दो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, ठीक। वो एक ही में मिल रहा है और वो हम उसको कर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48, ठीक। तो A15 इसमें हमको कॉमन डिफरेंस D बताना है, ठीक। तो A15 के लिए हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n हमारा यहाँ पे 15 है, तो n-1 करेंगे तो 15 - 1 14, तो a प्लस 14d, और माइनस है, माइनस के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो माइनस में जाएगा, ठीक है। इसमें भी a और माइनस ये 11d है, सॉरी 11, यहाँ पे n हमारा 11 है, तो n-1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इंटू डी करेंगे तो 10d हो जाएगा, इक्वल टू 48। तो a से कैंसिल हो जाएगा, और ये 14d है और ये -10d है, तो बचेगा हमारे पास 4d इक्वल टू 48, और d इक्वल टू बच जाएगा 48/4, कट जाएगा 4 12 टाइम में, ठीक है। हाँ ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ डैश रूट, ठीक। कौन सा रूट है हमारे पास? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac, ठीक है। ये देखना होता है ये हमारा 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर 0 के बराबर होता है तो इक्वल रूट होता है, 0 से बड़ा होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, ठीक। और 0 से छोटा हो जाता है तो नॉट रियल हो जाता है, ठीक। तो इसमें देख लिया जाएगा हम लोग, ठीक। तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a जो है वो भी हमारा 1 ही है, और c जो है वो भी हमारा 1 ही है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, -4 × 1 1 1, तो 4 आ गया हमारा -3। -3 जो हो गया वो हमारा हो गया 0 से छोटा। जब 0 से छोटा होता है तो वो नॉट रियल रूट होते हैं, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा HCF पे। HCF 2 नंबर का दिया हुआ है 40 और LCM भी उसी 2 नंबर का दिया हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है। तो हम लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है वो HCF × LCM के बराबर होता है, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि हो गया हमारा क्या, 2520 × 6600, ये बराबर हो जाएगा HCF × LCM के, ठीक है। तो HCF हमारा है 40 × LCM दिया हुआ है 252 × K। तो K को इधर ही रहने देते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, अपन 40 × 252, ठीक है। ये पूरा सिस्टम यहाँ से हट गया और ये K बच गया। यहाँ से ये पूरा का पूरा हिसाब गया तुम्हारा 10 टाइम में, 0 से 0 काट दो, 4 से ये पूरा का डिवाइड कर दो, ठीक। तो 4 बन जा 4, 2 6 26 आएगा, तो 6 टाइम में 24, 0 5 टाइम में 0 और ये 0 बच गया, तो 1650। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक फिगर दिया, ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ट्राइंगल ABC है और D जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। जिसमें AD जो है वो तुमको 5 दिया हुआ है, फिर DB जो है वो 2.5 दिया हुआ है और यहाँ पर BC जो है वो 12 दिया गया है, ठीक। और DE पूछा गया है ये वाला, ठीक। तो इसके लिए तुम्हारा एक वो होता है रिलेशन कि AD अपॉन में AB, ठीक है। ये छोटा फिर ये पूरा बड़ा, ठीक। ये छोटा ये पूरा बड़ा, फिर वो बराबर होता है इस छोटे और इस पूरे बड़े के बराबर, ठीक है। यानी कि DE अपॉन में BC, हाँ ठीक है, ठीक। तो AD हमारे पास हो गया 5 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 और ये 2 7.5 हो जाएगा, 7.5 इक्वल टू DE तो निकालना ही है, तो DE को DE रहने देते हैं और BC हमारा है 12 हो गया। अब 12 को उधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DE को इधर ही रहने देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन पूरा का पूरा 5 × 12 अपॉन 7.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें से पॉइंट हट जाएगा, ठीक। और ये ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर यहाँ से 10 हटेगा, 5 से इसको काट दो, 15 5 या 75 होता है तो यहाँ 15 हो गया। 5 से 10 को काट दो, 5 3 या 15 और 5 2 या 10, ठीक है। 3 से 12 को काट दो 4 टाइम में, ठीक है। 4 2 या 8 बच गया तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर सी से ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा एंगल है, सेम एंगल पे हमारा साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है, ठीक। और थीटा में आगे दिया हुआ है कि वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक। तो वो एक वैल्यू है हमारे पास जो कि होता है तुम्हारा 45 डिग्री पे, ठीक है। 45 डिग्री पे साइन थीटा मतलब साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, ठीक। आगे वैल्यू पूछा है सेक थीटा और साइन थीटा का, ठीक है। तो सबसे पहला काम देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, ठीक है। तो सेक को हम लोग चेंज कर देंगे तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा tan थीटा और थीटा हम बताएं यहाँ पे कि 45 है जो कि सेम होता है, तो tan 45 की वैल्यू हमारे 1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 dice are rolled together, the probability of getting the sum of the two number to be more than 10 के लिए है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम इसमें ये करना होगा हम लोग को कि देखो दो डाइस है तो सिचुएशन हमारे पास जो कंडीशन है इवेंट है वो हमारे पास 36 है टोटल, ठीक। टोटल 36 है। अब इसमें सम देखना है कि किसके किसके पे तुम्हारा 10 से ज़्यादा आ रहा है, मोर देन 10 पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम डबलेट्स पे ध्यान दें, डबलेट्स यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वाले पे, तो उसमें सिर्फ 2 ऐसे हैं जिसमें तो 2 भी नहीं है, एक ही है, क्योंकि एक 5 5 हो गया, 5 5 तो हमारा 10 हो जाएगा जिसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। 6 6 हो जाएगा।
ठीक, दोनों डाइस पर 6 6 आ जाए, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा वो 12 और 10 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 6 के साथ ही हमको रहना पड़ेगा। तो 6 के साथ अगर हम रहेंगे तो 6 को फिर 5 से देख लेते हैं। 6 और 5 करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 11 और एक 6 5 मतलब 5 6 और एक 6 5। ठीक है, ये क्योंकि अब इन तीनों के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास जिसमें दोनों नंबर को ऐड करने पर 10 से ज़्यादा है। क्योंकि अगर 4 पे जाएंगे तो 6 4 लेंगे तो वो 10 के बराबर आता है, जो कि नहीं ले सकते। हमको इसमें बताना है मोर देन 10। ठीक, तो वो तीन थे बस सिचुएशन है। तो हो जाएगा 3/36, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/12, और जो कि है ये वाला ऑप्शन। उसके बाद है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 3x - 7, द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा इज। तो 1/अल्फा और 1/बीटा को थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं, क्या नाम है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो वो अल्फ़ा और बीटा और इधर बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर सम चाहिए, नीचे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, तो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हमको सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a, माइनस बी है 3 -3/5, क्योंकि एज वाई हमारा वो 5 है। ठीक, उसके बाद है फिर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, तो c है हमारे पास -7, तो -7 और a तो 5 ही है, तो 5 रख दो यहाँ पे। अल्फ़ा सम पहले रख देते हैं -3/5 और प्रोडक्ट नीचे रख देते हैं, तो -7/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया हमारे पास 3/7। ऑप्शन नंबर सी 3/7 सही हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। PQ/AB इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो दो सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रिक ये किया है कि पहले ABC दिया है, PQR दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा है PQ/AB। ठीक, यानी कि उल्टा पूछा है। ठीक है, तो हम लोग का जो भी आंसर होगा उसको हम लोग बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक, तो पहले देखो सिमिलर ट्राइंगल का जो वो क्या कहते हैं उसको, पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो हमारे साइड के रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होता है। ठीक, तो हमको यहाँ पे सिर्फ PQ और AB चाहिए, तो ये PQ और ये AB कॉरस्पॉन्डिंग ही साइड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR ही लेते हैं, PQR अपन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो कि हो जाएगा PQ अपन किसके बराबर, AB के बराबर। ठीक है, तो ये PQR है हमारा कितना 48, तो 48 अपन 56, तो 56 8 से काट दो दोनों को, 8 6 या 48, 8 7 या 56। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही हम कर दिए हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल। तो 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा। 6/7, हाँ ये रहा आंसर।